नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ शब्द जो हम रोज बोलते हैं उनके अंदर कितनी गहरी बातें छुपी हो सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही बहुत आम से शब्द नेत्र के पीछे की कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जो हम सब पहले से जानते हैं, नेत्र। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं दिमाग में एक बहुत ही साफ और जानी पहचानी सी तस्वीर बनती है ना? एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब कोई कहता है नेत्र तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद वही जो हम सबके मन में आता है। बिल्कुल, इसका जो आम मतलब है वो है हमारी आंखें, देखने वाला एक अंग। संस्कृत से आया हुआ एक शब्द है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इसका मतलब बस इतना ही है या फिर कहानी कुछ और है? तो ठीक है, अब जरा इस शब्द की जड़ों तक चलते हैं। इसके असली मतलब को पकड़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये शब्द बना कैसे है, क्योंकि असली राज तो वहीं छुपा है। देखिए, संस्कृत के बहुत से शब्दों की तरह ही नेत्र शब्द भी दो हिस्सों को जोड़कर बना है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है इसका रूट वर्ड यानी धातु जो है नी, और दूसरा है एक सफिक्स यानी प्रत्यय जो है त्र। और मजे की बात यहीं से शुरू होती है। इसकी जो जड़ है, जो धातु है नी, उसका मतलब देखना है ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है ले जाना, रास्ता दिखाना या किसी चीज को चलाना। मतलब ये लीडरशिप और डायरेक्शन से जुड़ा शब्द है। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर यानी त्र पर। देखिए, संस्कृत ग्रामर में त्र प्रत्यय का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी टूल, किसी औजार या किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हों। मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है। तो अब हमारे पास पजल के दोनों टुकड़े आ गए हैं। एक तरफ है रास्ता दिखाना और दूसरी तरफ है एक औजार। अब जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो इस शब्द का असली और बहुत ही गहरा मतलब सामने आता है। तो इसकी जो ओरिजिनल परिभाषा बनी वो है जिसके द्वारा मार्ग दिखाया जाए या दिशा का एहसास हो। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ देखना नहीं हुआ, ये तो डायरेक्शन को समझना और रास्ता ढूंढना हुआ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला कि नेत्र का लिटरल मीनिंग सिर्फ आंख नहीं है, बल्कि वो इंस्ट्रूमेंट जो गाइड करता है। ये कोई पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव गाइड है। तो ये जो नई समझ हमें मिली है, ये हमारे नजरिए को कैसे बदलती है? क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द के मतलब की बात नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का ही एक नया तरीका है। जादूगर करता क्या है? वो हमारी नजर को एक जगह पर टिका देता है, उसे बांध देता है। वो हमें बस वही देखने देता है जो वो चाहता है, और हमारी आंखों के सामने ही झूठ भी सच लगने लगता है। इसी को कहते हैं दृष्टिबंधन। और ये दृष्टिबंधन आज हम रोज अनुभव कर रहे हैं अपनी वर्चुअल दुनिया में। अगर ये वर्चुअल दुनिया हमें एक तरफा अधूरी चीजें दिखा रही है, तो जिसे हम सच समझ रहे हैं वो एक झूठ भी हो सकता है, एक धोखा या बस एक छलावा। वो चमत्कार जैसा लग सकता है, पर हो सकता है कि वो सच हो ही ना। तो असली और पूरी दृष्टि जो है वो इन चार चीजों से मिलकर बनती है। पहला, जो सामने दिख रहा है। दूसरा, जो पीछे है यानी बैकग्राउंड। तीसरा, प्रकाश और अंधकार दोनों। और चौथा, जो प्रत्यक्ष है और जो अप्रत्यक्ष भी है। जब ये चारों चीजें एक साथ समझ में आती है, तब जाकर बनती है एक 360 डिग्री दृष्टि। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है, हमारी आंखें वो विजन के लिए सिर्फ एक टूल हैं, एक साधन। लेकिन विजन खुद आंख नहीं है। असली सच को जानने के लिए सिर्फ आंखों से देखना काफी नहीं, बल्कि अपनी पूरी समझ को, अपनी पूरी दृष्टि को फैलाना पड़ता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस कमाल के एनालिसिस की प्रेरणा हमें मिली है हिंदी टीचर राकेश कुमारी जी के काम से। उनका एक YouTube चैनल है हिंदी मूल, जो इसी तरह शब्दों की गहरी परतों को समझने में मदद करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास न जाने ऐसे और कितने आम से शब्द बिखरे पड़े होंगे जिनके अंदर इतने ही पावरफुल और गाइडिंग मीनिंग्स छुपे हुए हैं।